केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो दिल्ली में 8 जनवरी को करीब 8 से 9 हज़ार मामले रोज़ाना रिपोर्ट हो सकते हैं और साथ में 15 जनवरी को ये बढ़कर 20 से 25 हज़ार रोज़ाना कोरोना के मामले आ सकते हैं। और इसी मद्देनज़र डीडीएमए की आज बैठक हुई कि कोरोना के हालात को जायज़ा को लेकर, और इसमें ये फ़ैसला लिया गया कि वीकेंड कर्फ्यू होगा, शनिवार रविवार को कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ में ये भी फैसला हुआ कि सभी सरकारी दफ्तर में ज़रूरी कामों को छोड़ बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में आधी क्षमता पर काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा मेट्रो और बसों में जो 50% कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया, लेकिन मास्क के ज़रिए आप एंट्री ले सकते हैं। और ये फ़ैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मेट्रो के बाहर हमने देखा कि बहुत लंबी लंबी कतारें थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज करीब 5500 के आसपास मामलों की बात हो रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश को अगर ले ले तो देश में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। पिछले 7 दिनों के आंकड़े को देखें देश भर में तो 1.5 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट वाले जो ज़िले थे उसकी संख्या कुछ वक्त पहले तक 2 थी, अब वो 17 हो गई है। और 7 राज्यों में 17 ज़िले जो हैं वो 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले हो गए। पॉजिटिविटी रेट को अगर समझाएं तो जो टेस्ट होता है उसमें जितने लोग पॉजिटिव हो रहे थे उससे पॉजिटिविटी रेट का आकलन होता है और उसी हिसाब से सख्ती अमल में लाई जाती है। तो कुल मिलाकर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता पैदा करने वाला है। जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों की मौजूदगी है अभी फ़िलहाल, और हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि एम्स में बीते 2 से 3 दिनों के भीतर 50 से ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं और इसमें 15 स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। तो ये लगातार एम्स में जहाँ पे अगर हफ्ते भर पहले देखें तो भर्तियाँ ना के बराबर थी, वो 50 से ज़्यादा भर्ती हो रही है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है। लिहाजा ये भी बताया जा रहा है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा भी है। और एक बात और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है दिल्ली में, यानी उन लोगों में पाया गया है जो विदेश से ट्रैवल करके नहीं आए थे। सैंपल भी उसी तरीके की जीनोम सीक्वेंसिंग में जो सैम्पलिंग है उसमें भी यही पता चल रहा है कि 80% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी मिली है। महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें 50% सैंपल की बात वहाँ हो रही। महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो वहाँ 50% सैंपल में जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है। तो एक तरफ तो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन को लेकर अभी फ़िलहाल ये भी जानकारी नहीं है कि ये कितना सीवियर करता है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी जो जानकारी आई है मरीजों के हिसाब से उसके आधार पर ये चीज़ें बताई गई है और इसको अंतिम निष्कर्ष के तौर पे नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अब तक सीवियरिटी को लेके कोई प्रमाण पे या नतीजे पे हम नहीं पहुँचे हैं कि वाकई ओमिक्रॉन सीवियर डिजीज़ नहीं देता है। लेकिन अब तक जो मरीज आए हैं उसके हिसाब से बातें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये भी बताते हैं कि ब्रिटेन में अब 300 से 400 डेथ रोजाना होने लगी है। इसका मतलब ये सीधे आपको इस तरफ बताने की कोशिश है कि इसको बहुत लापरवाही और कोताही में लेने पे हामी हो सकती है, आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ें इमर्ज हो रही हैं और ऐसे भी बहुत ठोस प्रमाण नहीं है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और हमने जैसा बताया कि हफ्ते भर के भीतर 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं। और रोज़ दिन के अगर ग्राफ को देखें तो कभी बीते 7 दिनों में ग्राफ को देखें तो कभी 9,000, 13,000, 16,000, 23,000, तो इस तरीके से मामले बढ़ते बढ़ते आज 37,000 के आसपास मामले हैं जो भारत ने देश भर ने रिपोर्ट किया है। तो लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं, ट्रेंड उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मामले जो हैं वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और ऐसे में एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात बरतेंगे तो कोरोना से बचाव मुमकिन है। सरकार कुछ सख्त फैसले ज़रूर ले रही है, लेकिन कुछ फैसले समझदारी वाले हमें और आपको भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन की बात ज़रूर हुई है दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा भी हमें और आपको ये सुनिश्चित करना है कि भीड़ भाड़ से बचें, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर नहीं निकलें, मास्क अपने पास हो। तो ये कुछ बचाव के तरीके, साथ में टीकाकरण को लेकर भी एक जोर दिया जा रहा है कि टीका ज़रूर लें जिन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये कुल मिलाकर जो आने वाली आशंका है उसको संभावना में बदलने की कोशिश है कि आने वाले हालात बहुत बदतर नहीं हों। उसको लेकर हालांकि राज्यों को ज़रूर कहा गया है कि हॉस्पिटल को तैयार रखें, लेकिन अभी तक उस तरीके की मौजूदगी या उस तरीके के मरीज़ नहीं मिले हैं जिसमें बहुत सीवियरिटी आ रहे हो, खासतौर पे ओमिक्रॉन के जो मरीज़ हैं। लेकिन डेल्टा कहीं नहीं गया है। डेल्टा जो सीवियर कर रहा था दूसरी लहर में हमने भुगता है, हमने देखा है, वो अब भी बरकरार है, वो अभी भी यहाँ पर है। हालांकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ओमिक्रॉन इसको रिप्लेस कर दे, लेकिन ओमिक्रॉन की सीवियरिटी को लेकर भी जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसे में एहतियात ही बचाव है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।